दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीबीएसई ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का नेक्स्ट पार्ट है ये पार्ट 2, जिसमें हम करने वाले हैं सम प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कॉटन। सो अब हम कॉटन को स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसे, तो हम देखते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फ्रॉम ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattress, quilts or pillows. So guys, यहाँ पे विक्स का एक जिक्र हुआ है। विक्स, तो क्या आपने कभी विक्स का नाम सुना है? कहीं विक्स का मतलब पता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके गाइस, सो आई होप गाइस आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिया होगा। तो मैं अभी आपको इसका मतलब समझाता हूँ, जिसको इसके मतलब नहीं पता है। सो जो आपने कभी दिए जलाए हैं? दिए मैक्सिमम घर में दिए जलते हैं, या फिर भगवान के सामने कहीं भी दिए जलते हैं। दियों के ऊपर एक बाती होती है। तो गाइस, पहले एक सीरियल भी आया करता था, मेरी मम्मी देखती थी, जिसका नाम है दिया और बाती। हम वही बाती की बात कर रहा हूँ मैं। जो बाती होती है ना, बाती, उसे हम विक्स कहते हैं। ओके गाइस, सो इसके बाद होता है टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? The small tiny strands that you see are made up of cotton fibers. So जो विक्स होते हैं ना, वो कॉटन फाइबर से बनते हैं। बस इतना ही कह रहा है। उसको किनारे किनारे देखना, जो कुछ रस्सी टाइप का निकलेगा पतला पतला सा, वो कॉटन ही फाइबर्स होता है। वो भाई ये कहाँ भाग रहा है? भाई साथ में चला है, कहाँ भागे जा रहा है? पागल हो गया क्या? लपाटा दूंगा अभी, समझिएगा उसके बाद। सो यहाँ पर हमारे उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। भाई तो भूत चढ़ गया क्या? कैसा हो रहा है? हाँ, where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm. Can you name some states of our country where cotton is grown? सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास दिया गया बस इतना ही। हमारे पास कॉटन आता कहाँ से है, ये बस पूछा गया है। कॉटन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में। बहुत सी चीज़ बनते हैं, जैसे कि पिलो हो गया। बहुत से पिलो के अंदर जो भरा जाता है वो भी कॉटन ही है। ऐसे बहुत सी चीज़ होते हैं जो कॉटन हमारे काम आता है। सो जो कॉटन होता है वो कहाँ से आता है, ये हमें पूछा गया है। सो गाइस, हमने आपको लास्ट पार्ट में, अगर आप नहीं देखा तो देख लीजिए। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। सो जो ये वीडियो है उसे आप देख लीजिए। वहाँ पर मैंने जिक्र किया हुआ है, कॉटन जो होता है एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर वो होता है जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है। तो जाहिर सी बात है, हमें प्लांट या एनिमल्स कुछ में से मिलेगा। और कॉटन, अगर आप अच्छे से देखा होगा पिछले वीडियो को, मैंने ये सिर्फ प्लांट के पार्ट में पढ़ाया था, प्लांट फाइबर्स के पार्ट में। सो इजी सी बात है कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। सो ये हमें कहाँ मिलता है? सो यूजुअली ग्रोन होता है ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे उगाया जाता है, और ये ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल, अगर आपको नहीं पता ब्लैक सॉइल क्या होता है, तो मैं इसके लिए आगे सॉइल्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत से टाइप के सॉइल होते हैं, नेचुरल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, से बहुत से कलर के नाम पे बहुत सारे सॉइल्स हैं। इस बार में आगे आपको वीडियो बनेगा, आप पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी फिक्र मत करोगे गाइस। सो यहाँ पे कुछ नेम डालने हैं किसी स्टेट के, जगह के, कंट्री के, जहाँ पे कॉटन की फार्मिंग होती है। मैं नहीं बताने वाला, आपको खुद करना है इसे। ओके गाइस, सो इसके बाद हमारे पास दिया द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। सो गाइस, जो कॉटन प्लांट होता है उसका एक फ्रूट होता है, वो गाइस, जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। और जब ये जो कॉटन बॉल्स जब अच्छे से राइप हो जाते हैं, जो कुछ भी होता है इसके प्रोसेस से, वो प्रोसेस होने के बाद वो एक तरह से बर्स्ट हो जाते हैं। मतलब बॉम्ब फट नहीं जाते, धीरे से खुल जाते हैं एक तरह से। और जब खुल जाते हैं ना, उसके अंदर आपको जो सीड्स, कॉटन सीड्स, वो देखने को मिलते हैं, जो कि कॉटन से कवर्ड होते हैं। और वो कॉटन सीड्स को हम जब हटाते हैं वहाँ से, हटाने के बाद हमें जो कॉटन जो होता है ना उसका, वो हमारे काम में आता है। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. So guys, अगर आप थोड़ा दूर से अगर पास जाते हो तो पूरा टोटली पता चल जाता है। लेकिन आप थोड़ा दूर से अगर प्लांट जो होता है ना कॉटन का, उसका अगर फील्ड को ध्यान देखोगे ना, तो हर तरफ से वाइट वाइट दिखता है आपको, जिससे ऐसा लगता है कि वो एक स्नो ग्राउंड है, स्नो पूरा वहाँ पे गिरा हुआ है, ऐसा लगता है। सो जैसे कि देख लो फिगर 3.6 में, ये है ना, जहाँ तक 3.6 देख लो, पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। ये फ़ोटो थोड़ा पास से लिया गया है।
ऐसा लगता है वहाँ पे थोड़ी स्नोफॉल हुई है। सो देखते हैं। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. सो गाइस जो एक मैंने बताया वहाँ से आपको सीड्स को निकाला जाता है, तो जो ये प्रोसेस था ये हैंड से किया जाता था पहले ट्रेडिशनली, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। और जो गिनिंग होता है ट्रेडिशनली हाथ से किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए बहुत से मशीन्स आ चुके हैं, तो अब ये हाथ से ज़्यादातर नहीं किया जाता। लेकिन अभी भी कुछ गांव है, विलेजेस हैं जहाँ पे इसे हाथ से किया जाता है। ये देखिए, ये है गिनिंग। एक कंघी रहता है उससे करते हैं, जिससे कि सारे सीड्स बाहर आ जाते हैं, और जो अपने जो ये कॉटन होते हैं उस पार आ जाते हैं, और जो सीड्स हैं उस पार रह जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कॉटन का जो चैप्टर था, सॉरी कॉटन का जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अगला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जूट का। सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। फिगर 3.8 में जो हमारे पास दिया हुआ है, ये है एक जूट प्लांट, और इसका जो स्टेम है ना, स्टेम होता है, इससे हमें मिलता है जूट का फाइबर। ओके गाइस, सो जो जूट फाइबर हमें उससे मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग stage. The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days. The stems, root and fibers are separated by hands. So जो प्लांट होता है ना गाइस, इसे कल्टीवेट करते हैं जब रेनी सीजन हो, मतलब जब बारिश का मौसम होता है तब इसे कल्टीवेट किया जाता है। और इंडिया में ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में किया जाता है। और जब जूट प्लांट जब नॉर्मली हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब इसका फ्लावरिंग स्टेज होता है, इसमें फूल खिलते हैं, तब इसे किया जाता है। जो इसका स्टेम होता है इसे हार्वेस्ट करते हैं इमर्स करके, वाटर में इमर्स करके, और इसका रूट फाइबर सब कुछ इसे हैंड से किया जाता है। अभी मशीन्स आ चुके हैं गैस इसके लिए भी। सो टू मेक अ फाइबर ऑफ दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज इट डन? सही पेज में ना अपन? वही गैस सही पेज है। सो इससे यान बनता है, और यान से बाद में जो कुछ भी बनता है आपको पता है, आप कपड़े पहने उसमें भी यान से लगा हुआ है। सो स्पिनिंग कॉटन यान आखिर बनता कैसे है? यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यान योरसेल्फ। आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी दिया हुआ है, इससे आप खुद भी एक तरह से ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइस, सो मैंने कहा था कि एक्टिविटी आपको खुद करनी है, मैं आपको हर एक एक्टिविटी करके नहीं बताऊंगा। लास्ट वीडियो मैंने कह के रखा है। सो 3.5 में हमारे पास दिया हुआ है यान टू फैब्रिक। यान फैब्रिक बनता कैसे है? सो देयर आर मैनी वेज by which fabric are made from yarn. The two main processes are weaving and knitting. सो वीविंग और नीटिंग दो प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम यान को फैब्रिक कर सकते हैं, जिस प्रोसेस से हम यान को कन्वर्ट कर सकते हैं फैब्रिक में। सो वीविंग यहाँ पे हम एक्सप्लेन किया गया है। एक्टिविटी 2, यू माइट हैव नोटिस्ड that fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. So guys, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। इस एक्टिविटी में पूरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं कहा था कि मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो ये हमारे पास एक यान दिया हुआ है इस हॉरिजेंटली, और हमारे पास एक यान दिया हुआ है ऐसे। तो इस दो यान से ऐसा काम नहीं होता हमारे लगभग। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 यान है और ये 3 यान है। ओके गाइस, सो अब हम इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो एक यान यहाँ आ गया ऐसा, इस एरिया में कर रहा हूँ। ओके गाइस, ये हमारे पास एक यान आ गया हॉरिजॉन्टल वाला, और एक वर्टिकल यान आ गया ऐसे, फिर हॉरिजॉन्टल आ गया, फिर वर्टिकल आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल आ गया, फिर वर्टिकल आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल आ गया, फिर वर्टिकल आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इस तरह से वो पूरा जो है बनता है हमारा सेट। सो अगला हमारे पास है यही एक प्रोसेस का इस वीविंग का। उसके बाद हमारे पास अगला जो प्रोसेस है हमारे पास दिया हुआ है एक, तो कहाँ गया, निटिंग का। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स were knitted in knitting a single yarn is? सो गाइस, ये जो प्रोसेस आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपकी मम्मी करती होगी, जो भी आपकी बहन जो कोई भी है, सिर्फ लड़कियों के नाम है, वैसे मैं छोटी सोच का हो गया हूँ।
सॉरी गाइस, छोटी मतलब वैसे निकलता है गाइस, हमेशा औरतें ही करते हुए देखा होना मैं, तीर लगाना तो वो देखा नहीं, तो लड़के लोग भी करते हैं वैसे। तो ये जो प्रोसेस इस तरह से करते हुए आपने देखा होगा लोगों को, मैंने भी देखा है, कई बार देखा है। तो जो ये प्रोसेस था इसे हम नीटिंग कहते हैं। तो इसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस प्रोसेस को नीटिंग कहते हैं। और जो मैंने इस तरह बनाए थे, इसे हम वीविंग कहते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है गाइस। ओके गाइस, सो अब हम देखते हैं आगे। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. So बहुत सारे clothing items बनाए जाते हैं। So अगला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। क्लोथिंग मटेरियल्स का हिस्ट्री हमें पढ़ना है, जो कहाँ शुरुआत हुई, कैसे हुई, जो कुछ भी था पूरा गण गाथा। हिस्ट्री मुझे वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की चीज़ें गाइस, पसंद नहीं पर कब छोड़ नहीं सकते। सो बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।